अस्सलाम वालेकुम ऑल पीपल्स। सब खुश रहें, आमीन। और सबके पेरेंट्स अपनी औलाद से बहुत बहुत मोहब्बत करें, आमीन। आयज़ा की मामा इसको लेने नहीं आई तो इसको हमने सुला दिया है। वो 5 बजे लेने आई थी क्योंकि वो किसी औरत के साथ आंखों का चश्मा लगवाने चली गई थी। वो किसी के घर काम करती हैं तो उसके साथ गई थी। आयज़ा काफ़ी देर इंतज़ार करती रही और दरवाज़े की तरफ देखती रही और फिर सो गई। नाम क्या तुम्हारा? अब दूसरा दिन हो गया है और ये न्यू स्टूडेंट है हानिया। हानिया की कज़न है सीरत। सीरत को उसने बहुत पढ़ाने का भी लालच दिया कि वो अपनी पेंसिल दे दे, लेकिन सीरत अपनी पेंसिल नहीं देना चाहती। सीरत पहले से पढ़ने आती है, इसको आते हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। नर्सरी क्लास की क्लास का टाइम 8 to 12 PM है और सीरत की मामा ने कहा था मैं इसको 11 बजे ले जाया करूँगी क्योंकि अभी न्यू है। तो हमने कहा ठीक है। 11 बजे से वो 10 मिनट पहले ही लेने आ जाती हैं और इस दौरान एक बार सीरत का फीडर भी आता है। अब भी इन दोनों का फीडर आ चुका है। सीरत और हानिया बहुत खुश हैं और पढ़ाई कर रही हैं, कोई और बात भी नहीं सोच रही और ना ही शिकायतें लगाती हैं कि हमारे घर ये हुआ, हमारे घर वो हुआ। अगर किसी बच्चे के घर लड़ाई हुई हो तो वो बताते हैं कि हमारे घर लड़ाई हुई है, और वो अगर उनको कहें पढ़ाई करो या लिखो तो उनको वही बात याद आती रहती है। तो किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों के माइंड में वो बात बैठ जाती है और वो बार बार उसी को सोचते रहते हैं और पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। आयज़ा को घर में मार पड़ती है या नहीं पड़ती इस बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात से उससे टेंशन हो गई है और वो उस बात को भूलती नहीं है, सारा दिन रोती रहती है। हम उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराते हैं और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन उसको फिर वही बात याद आ जाती है। हानिया को मैंने हाथ पकड़कर लिखवाने की बहुत कोशिश की है, वो बार बार पेंसिल छोड़ देती है। हानिया से मैंने पूछा आपको कुछ समझ आया है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे समझ नहीं आया, शायद सीरत को समझ आ गई हो। समझ आई है तो कब आएगी? इसको आती है? ये पकड़ो, अब मैं उसको लिखवाती हूँ। अब मैं सीरत को लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं लिखना शुरू करेंगी। 10-15 दिन इनको हाथ पकड़ कर लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद ये खुद लिखना शुरू कर देंगी। आयज़ा किसने मारा है? आयज़ा अब नहीं रोना, अब आप अच्छा बच्चा बन गए हैं, ठीक है? रोते नहीं है। छुट्टी को काफ़ी टाइम हो गया है आज भी और इसकी मामा इसको लेने नहीं आई। मैंने आयज़ा को समझाया है कि मैं आपको सुला देती हूँ क्योंकि आपकी मामा देर से आएगी, काफ़ी परेशान हो गई है। जब आयज़ा दरवाज़े की तरफ देखकर इंतज़ार करती रहती है, काफ़ी हार्ट टचिंग होता है। हमारे पास ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं आया।